Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hey guys, welcome to Rocket Learning and lecture number 1 of जनपद्स एंड महाजनपद्स। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो हमारे ज़्यादा वीडियोस नहीं लगेंगे, ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपका ध्यान से सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं जनपद्स एंड महाजनपद से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड्स जो है ये हमने पहले भी यूज़ किए हैं, पहले भी पढ़े हैं, दैट इज़ वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, जब हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे तब हमने ये दोनों भी टर्म्स यूज़ किए थे। हमने देखा था कि वैदिक सिविलाइजेशन के बाद में जब पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन आया तब जनपद और महाजनपद बनना शुरू हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जनपद क्या होता है। जनपद में जना जो है, ठीक है, जना का मीनिंग होता है लोग, जो लोग होते हैं, और पद यानी उनके पैर या उनके पाँव। ठीक है, तो जहाँ जहाँ लोगों का पाँव पड़ा वहाँ पे जनपद बनना शुरू हो गए। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते थे वैदिक टाइम में या पोस्ट वैदिक टाइम में लोग अपना ग्रुप्स बना के रहा करते थे। तो लोगों ने अलग अलग अपनी ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे उनका नाम जो है वो जनपद पड़ गया, उन ग्रुप्स का नाम जो है वो जनपद पड़ गया। अब ये जो ग्रुप है जो सेम ट्रेडिशन फॉलो करते थे या सेम एक जैसे रहा करते थे या सेम लैंग्वेज बोला करते थे, ये सब अलग अलग जनपद में आने लगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि महाजनपद क्या होता है। जब मैंने आपको बताया कि जनपद जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स हैं लोगों के, अब महाजनपद क्या होता है, ये जो जनपद के ग्रुप्स हैं उसमें से ही कुछ जनपद हैं जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। लेकिन वो कौन से जनपद हैं, ये ऐसे जनपद जिन्होंने खुद को और ज़्यादा डेवलप कर लिया, जिन्होंने ग्लोरी एक्वायर कर ली, या बाकी जनपद से और ज़्यादा वो लोग आगे निकल गए हर एक फील्ड में। जैसे युद्ध किया करते थे वो लोग, तो युद्ध के टाइम पे, वॉर के टाइम पे वो एक दूसरे को जीतने लगे, एक दूसरे को डिफीट करने लगे। तो ऐसे जो जनपद थे जो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, बहुत ज़्यादा फेम एक्वायर कर लिया जिन्होंने, और बहुत ज़्यादा पावर मिल गई जिन्हें, उन्हीं जनपदों को फिर महाजनपद कहा जाने लगा। अब जनपद की हम बात करें तो जनपद तो बहुत सारे थे। ठीक है, जहाँ जहाँ लोगों का ग्रुप जमा होने लगा, जहाँ जहाँ लोगों के पाँव पड़ने लगे, वहाँ वहाँ जनपद क्रिएट होने लगा। लेकिन महाजनपद की बात करें तो सभी जनपद एक साथ ऊंचे नहीं उठ पाए। ठीक है, सभी जनपद जो थे उनको पावर नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ जनपद थे जिनको पावर मिल पाई। वो जो जनपद थे उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और कितने जनपद थे जिन्हें ऐसी पावर मिल पाई, कितने जनपद थे जो महाजनपद बन पाए, तो वो थे टोटल 16 महाजनपद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपद टोटल कितने हुआ करते थे, तो आपको आंसर देना है कि महाजनपद जो है वो टोटल हुआ करते थे 16। अब नीचे आपको एक मैप दिया हुआ है और इसमें लिखा भी है कि द 16 महाजनपदास। ठीक है, यहाँ पे 16 महाजनपद दिखाए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, पांचाल, कोसाला, मल्ला, वृज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, छेदी एंड अवंती एंड अश्मका। ये जो थे ये थे हमारे टोटल 16 महाजनपद। साथ में जो ये हमारा लास्ट वाला जनपद है दैट इज़ अश्मका, यही है हमारा महाराष्ट्र वाला रीजन। महाराष्ट्र जो है ये यहीं कहीं है। तो महाराष्ट्र के रीजन में कौन सा जनपद हुआ करता था, दैट इज़ अश्मका। ठीक है, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है जनपद, फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद एंड देन हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है, तो महाजनपद जो थे वो थे तो टोटल 16, लेकिन इन 16 महाजनपद में से भी 4 ऐसे महाजनपद थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा जिन्हें इम्पोर्टेंस मिलने लगी। और इन 4 महाजनपद में से लास्ट तक सिर्फ एक ही जनपद सरवाइव कर पाया, एक ही महाजनपद सरवाइव कर पाया, और वो जो महाजनपद था वो था मगध का। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, और स्टार्टिंग में हमें पढ़ना है जनपद के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे जनपद और महाजनपद के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताया, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं।
द पीरियड फ्रॉम अबाउट 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द पोस्ट वैदिक पीरियड। अब वैदिक सिविलाइजेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वैदिक टाइम के बारे में, लेकिन वैदिक टाइम के बाद का जो टाइम था उसे कहा जाता है पोस्ट वैदिक पीरियड, और वो कब से कब तक था, तो 1000 BC से तो 600 BC तक। It is in this period that the Janpads came into existence. Janpadas were the many small states that spread from today's Afghanistan, which is to the northwest of the India subcontinent, to Bengal and Odisha in the east and the Maharashtra in the south. अब ये पोस्ट वैदिक पीरियड ही था जब जनपद जो है हमारे वो एग्जिस्टेंस में आए, जनपद फॉर्म होने लगे, लोगों ने अपना ग्रुप बनाना शुरू किया। और जनपद मेनली थे क्या, यहाँ पे जनपद की डेफिनेशन थी भी है कि जनपद क्या थे, बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स थे जो एक साथ आने लगे, उन्हीं को जनपद कहा जाने लगा। और ये कहाँ कहाँ पे थे, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट, आपको एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंडिया हमारा, साथ में इंडिया के जो आसपास के देश थे सारे वो सब, ठीक है, वो सब मिला के जो है वो आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब जो है इंडिया नहीं होता। अफगानिस्तान, ये जो जनपद थे वो अफगानिस्तान से लेके हमारे इंडिया में बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र तक फैले हुए थे। ओके गाइस, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने आपको बताया कि जो जनपद अशमक है, ठीक है, अशमक एक जनपद था, वो हमारे महाराष्ट्र का जो अभी का इलाका है वहाँ पे ये जनपद हुआ करता था, अशमक। द नेम्स ऑफ दिस जनपदास कैन बी फाउंड इन संस्कृत, पाली एंड अर्धमगधी लिटरेचर। अब यहाँ पे एक वर्ड है अर्धमगधी, इस वर्ड से आपको कुछ याद आता है? यस, हमने वैदिक नहीं, हमने रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया यानी कि चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था ये वर्ड अर्धमगधी लैंग्वेज। हमने जब बुद्धिज़्म पढ़ा था तो हमने देखा था कि गौतम बुद्धा जो थे वो अर्धमगधी लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाया करते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि लोगों के बीच में अर्धमगधी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पॉपुलर थी। ठीक है गाइस, तो हमारे जो ये जनपद हैं, सारे जितने भी जनपद थे उनके नाम आप लोग देखोगे कि बड़े अजीब अजीब से हैं, जैसे कोसाला, वत्सा, अवंती, मगध, ठीक है, ऐसे सारे अजीब अजीब से नाम है। तो अजीब अजीब से क्यों है, क्योंकि ये संस्कृत, पाली और अर्धमगधी लैंग्वेज में नाम दिए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये लैंग्वेजेस फेमस हुआ करती थी, इसीलिए इन लैंग्वेजेस में उनका नाम रखा गया। वन कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन द राइटिंग्स ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस। अब जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इनके बारे में यानी जनपद और महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी दी हुई है। सम ऑफ द जनपदास वेयर मोनार्कीज वाइल अदर्स वेयर रिपब्लिक्स। अब कुछ जनपद ऐसे थे जो मोनार्की थे और कुछ जनपद ऐसे थे जो रिपब्लिक थे। अब ये मोनार्कीज और रिपब्लिक्स क्या होते हैं, मोनार्की सिस्टम होता है एक जिसमें जो रूलर है, ठीक है, जो भी रूलर है उस एरिया का रूलर या फिर राजा, वो राजा जैसा बोलेगा वैसा ही लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है मोनार्की। यहाँ पे लोगों की बिल्कुल भी नहीं चलती है, जो राजा कहेगा वही लोगों को करना पड़ेगा। अब दूसरा जो है वो होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हमारी इंडिया जैसे, हमारे इंडिया में क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है यानी एक राजा होता है, ठीक है, उस राजा को लोग ही इलेक्ट करते हैं। जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें हम लोग वोट करते हैं और हमारा जो भी मेन लीडर है उसे हम खुद चूज करते हैं। तो ये जो सिस्टम है उसे कहा जाता है रिपब्लिक या लोकतंत्र, जिसमें लोगों की चलती है। शॉर्ट में याद रखना है तो मोनार्की में लोगों की बिल्कुल भी नहीं चलती और रिपब्लिक में लोगों की चलती है। Some Janpadas had a Gana Parishad of senior citizens. Members of Gana Parishad came together for discussion and made decisions regarding administrative issues. अब कुछ जनपद जो है वो ऐसे थे जिनमें गण परिषद हुआ करता था। गण परिषद यानी हम अगर बात करें आज की तो हमारे आज में क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर आता है या फिर जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो आते हैं। तो ये सब मिला के क्या करते हैं, हमारे कुछ लोगों का ग्रुप बनाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, हमारे पूरे इंडिया को संभालते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे भी एक सिस्टम हुआ करता था जिसे कहा जाता था गण परिषद, जिसमें सारे सीनियर सिटीजन्स होते थे और वो एक साथ आकर इम्पोर्टेंट डिस्कशंस या इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो भी हैं वो एक साथ लेते थे।
अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे। द प्लेस वेयर दिस डिस्कशंस टुक प्लेस वाज नोन एज संथागर। अब ये प्लेस जहाँ पे ये लोग सब आके डिस्कशन करते थे उस प्लेस का नाम था संथागर, ठीक है, या संथागार। आज भी आप देखोगे तो दिल्ली में है ना राष्ट्रपति भवन या फिर जिसे असेंबली हॉल कहते हैं, वहाँ पे सारी डिसीजंस लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या था, एक प्लेस था जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते थे और उस प्लेस को कहा जाता था संथागार। गौतम बुद्धा हेल्ड फ्रॉम द शक्य रिपब्लिक, एवरी जनपद हैड इट्स ओन क्वाइनेज। अब हमने जब बुद्धिज्म पढ़ा था तो गौतम बुद्धा के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो गौतम बुद्धा जो थे वो शाक्य रिपब्लिक के ही थे, वो शाक्य रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। उसके बाद हर एक जो जनपद था, ठीक है, शाक्य रिपब्लिक जो है ये भी एक जनपद ही था, तो गौतम बुद्धा इस जनपद के थे। साथ में हर एक जो जनपद था उसका अपना एक क्वाइनेज होता था। क्वाइनेज को हिंदी में कहा जाता है मुद्रा। आपने देखा होगा कई बार जो पुराने सील्स होते हैं, ठीक है, पुराने सील्स पे अलग अलग पिक्चर्स बनी होती है, कभी किसी बर्ड की पिक्चर होती है, कभी किसी एनिमल की पिक्चर होती है, कभी एक अलग से ही शेप बने होते हैं। तो हर एक जनपद जो है या महाजनपद भी, उनमें अपना एक अलग अलग क्वाइनेज हुआ करता था, अपनी एक अलग राज मुद्रा हुआ करती थी, ठीक है। वो हर जनपद के लिए अलग हुआ करती थी और उस क्वाइनेज का मीनिंग क्या हुआ करता था, उसका मकसद क्या हुआ करता था कि अगर ये क्वाइनेज उस जनपद को बिलोंग करता है तो हमें उस क्वाइनेज को देखकर पता चलता है कि वो जो क्वाइनेज है वो इस पर्टिकुलर जनपद का या महाजनपद का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनपद हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे जनपद के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको इस पे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज महाजनपद। मैंने आपको बताया कि टोटल महाजनपद कितने हुआ करते थे, 16, लेकिन उन 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद जो थे, 4 महाजनपद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, एंड दैट 4 महाजनपद वेयर कोसाला, वत्सा, अवंती एंड मगधा, ठीक है गाइस। तो हम पढ़ते हैं अब इन महाजनपद के बारे में। हम चारों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि बाद में क्या हुआ था कि कोसाला, वत्सा और अवंती जो है ये तीनों ही महाजनपद डिस्ट्रॉय हो गए थे और इनको मगध में कन्वर्ट कर दिया गया था, ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोसाला के बारे में। द कोसाला महाजनपद वॉज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इन नेपाल। तो कोसाला महाजनपद जो है ये कहाँ पे था, जो हिमालयाज है, ठीक है, हिमालय क्या है, पहाड़ है ना, उनके फुट हिल्स में यानी उनके नीचे नीचे के पोर्शन में जो है कोसाला महाजनपद लोकेटेड था और नेपाल के साइड पे भी था। द फेमस सिटीज ऑफ कोसाला वेयर श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत। तो ये 3 सिटीज जो है ये बहुत ही फेमस थी कोसाला की। अब मैंने जब कोसाला का नाम लिया तो कोसाला क्या था, एक महाजनपद था। महाजनपद यानी इसके अंदर बहुत सारी सिटीज होंगी, राइट, बहुत सारी सिटीज़ को मिला के ही तो जनपद बनता है और फिर उन्हीं जनपद से क्या बन गया था, महाजनपद बन गया था। तो कोसाला महाजनपद जो था उसमें 3 सिटीज़ बहुत ही फेमस थी, दैट वाज श्रावस्ती, कुशावती एंड साकेत, ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट दैट इज श्रावस्ती वाज द कैपिटल ऑफ कोसाला। यस, श्रावस्ती जो है वो कोसाला की कैपिटल है। यहाँ पे जो हम 4 महाजनपद पढ़ने वाले हैं उनके आपको कैपिटल याद होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो श्रावस्ती किसका कैपिटल है, कोसाला का। आप ऐसे याद कर लो, शाहरुख खान, राइट। श्रावस्ती किसका कैपिटल है, कोसाला का। गौतम बुद्धा हैड लिव्ड इन द फेमस विहारा जेतवन एट श्रावस्ती फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो श्रावस्ती जो है ये एक सिटी का नाम है जो कि किसका कैपिटल है, कोसाला का। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो ये जो श्रावस्ती है वहाँ पे एक फेमस विहारा जितवन है, ये एक प्लेस है विहारा जितवन, वहाँ पे गौतम बुद्ध रहे थे। गौतम बुद्ध रहे थे वहाँ पे। अब गौतम बुद्ध क्यों रहे थे, मैंने आपको बुद्धिज़्म पढ़ाते टाइम बताया था कि जो बौद्ध लोग होते हैं या बौद्ध भिक्षुस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लेस टू प्लेस जाकर लोगों में टीचिंग्स को डिलीवर करते हैं, लेकिन वो कहीं पे रुकते नहीं हैं। वो सिर्फ तभी रुकते हैं जब नेचुरल कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे बारिश हो रही है बहुत, तो वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग फुट पे ट्रैवल करते थे। तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, किसी प्लेस पर रुक जाते थे। तो ऐसे ही एक बार वो विहारा जितवन में भी रुके थे। द कोसाला किंग प्रसेनजीत वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड वर्धमान महावीर। अब कोसाला के जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजीत
और वो बुद्ध यानी गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर के कंटेम्पररी थे, यानी उनके टाइम के ही थे। ये तीनों जो है वो एक ही टाइम के हैं। लेटर द स्टेट ऑफ कोसाला मर्ज्ड विथ मगध। अब हुआ क्या, बाद में ये जो कोसाला महाजनपद था वो मगध में मिक्स हो गया। मान लीजिए ये कोसाला है और ये मगध है, तो मगध ने क्या किया, कोसाला पे अटैक कर दिया, हल्ला बोल दिया। तो इस वजह से क्या हो गया, कोसाला जो था वो हार गया। और फिर मगध ने क्या किया, मगध के जो भी एम्परर थे, जो भी किंग थे, उन्होंने क्या किया, कोसाला को अपने लैंड में मिला लिया और ये पूरा बन गया मगध। ठीक है, तो ऐसे ही मगध बड़ा बड़ा होता गया और कोसाला जो था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो महाजनपद है दैट इज वत्स। वत्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। द महाजनपद वत्स वॉज लोकेटेड इन द रीजन अराउंड प्रयाग दैट इज इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। जो महाजनपद है वो प्रयाग में था, महाजनपद वत्स जो है वो प्रयाग में था और ये प्रयाग जो है इसका नाम बाद में इलाहाबाद कर दिया गया था। हालांकि अभी के टाइम पे इलाहाबाद का नाम फिर से चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, यूपी सरकार ने इसका नाम, इलाहाबाद का नाम फिर से चेंज करके प्रयागराज कर दिया है। तो जो आज का प्रयागराज है वही हुआ करता था वत्स महाजनपद। कोसाम द कैपिटल ऑफ वत्स वॉज द एंशियंट सिटी ऑफ कौशंबी। तो कौशंबी जो है एक स्टेट था, उसकी एक सिटी थी कोसाम, और ये जो कोसाम है वही कैपिटल है वत्स का। मैंने आपको कहा कि महाजनपद और उसका कैपिटल आपको याद होना चाहिए। कोसाला का कैपिटल क्या था, हमने पढ़ा, कोसाला का कैपिटल था श्रावस्ती। ठीक है, वत्स का कैपिटल है कोसाम। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड। अब जो कोसाम है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड के लिए, यानी व्यापार के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थ्री extremely rich merchants of Kaushambi and had built their viharas for Gautam Buddha and his followers। तो तीन बहुत ही रिच मर्चेंट्स थे यानी व्यापारी थे कौशंबी सिटी के। उन्होंने क्या किया था, एक बार गौतम बुद्धा के लिए और उनके फॉलोअर्स के लिए विहार बना दिए थे, यानी रहने की जगह बना दी थी। किंग उदयना वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। अब किंग उदयना जो थे वो गौतम बुद्धा के ही टाइम के थे। तो ये सब जो है ये गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीर इन्हीं के टाइम के थे। हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि कोसाला के जो राजा थे प्रसेनजित, वो भी वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा के ही टाइम के थे। आफ्टर किंग उदयना द स्टेट ऑफ वत्स कुड नॉट मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस फॉर लॉन्ग। द किंग ऑफ अवंती महाजनपदा कॉन्क्योर्ड द स्टेट। यस, तो हुआ क्या, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा, वत्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि महाजनपद वत्स के बारे में। तो जो किंग थे महाजनपद वत्स के, वो बहुत समय तक इसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो थोड़े समय बाद क्या हुआ, अवंती के जो राजा थे उन्होंने वत्स पर हल्ला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। इनके पास काम ही नहीं है, बस एक दूसरे पे आक्रमण करते रहते हैं ये लोग और अपना जो एरिया है उसको बड़ा करते रहते हैं। अब आप लोग सोचिए कि एरिया बड़ा करने पर इनको क्या प्रॉफिट होगा, है ना। एरिया बड़ा करके क्या कर लेंगे ये लोग, तो एरिया बड़ा करने से इनको पावर मिलेगी। अब उस टाइम पे ऐसी मान्यता थी कि जिसके पास, जिस भी राजा के पास जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल होगा। ठीक है, तो अवंती किंगडम ने क्या किया, इस वत्स पे आक्रमण कर दिया और वत्स को अपने किंगडम में मिला लिया। तो ऐसे ही वत्स जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम नेक्स्ट महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं दैट इज अवंती। अब अवंती के बारे में पढ़ते हैं। द एंशियंट किंगडम ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। आज का जो हमारा मध्य प्रदेश है वही था उस टाइम का अवंती महाजनपद या अवंती किंगडम, और इसका कैपिटल जो था वो था उज्जैन। उस टाइम पे उज्जैन का जो नाम था वो था उज्जैनी। ठीक है, बाद में उसका नाम कर दिया गया उज्जैन। और उज्जैन जो है वो भी ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, यानी व्यापार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर से यहाँ पे देखिए किंग के बारे में बताया गया है कि जो अवंती के किंग थे उनका नाम था प्रद्योत। ठीक है, अवंती के जो किंग थे उनका नाम था प्रद्योत, और वो भी गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर के टेम्पररी थे। ये पॉइंट तो हर इसमें कॉमन ही है कि जो किंग थे वो इन दोनों के कंटेम्पररी थे, यानी इन दोनों के टाइम के थे। जब गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर थे उसी टाइम पे ये प्रद्योत भी थे, उन्होंने भी जन्म लिया था।
ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग नंदीवर्धन द स्टेट ऑफ अवंती वॉज मर्ज्ड इनटू द मगध एम्पायर। अब हुआ क्या, जो अवंती था, ठीक है, जो अवंती था उस पर भी फिर से मगध ने हल्ला बोल दिया, मगध ने अटैक कर दिया और फिर मगध ने अवंती को भी अपने राज्य में मिला लिया और फिर मगध जो है उसने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया और जो अवंती था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो अभी तक हमने देखा क्या है, मेनली हमने देखा कि जो कोसाला किंगडम था यानी कोसाला महाजनपद था उस पर किसने अटैक किया, मगध ने अटैक किया। वत्स जो था उस पर किसने अटैक किया, अवंती ने अटैक किया, राइट। लेकिन ये जो अवंती था उस पर फिर से मगध ने अटैक किया। तो हुआ क्या, ये तीनों किंगडम थे वो किस में मिल गए, मगध में ही मिल गए अल्टीमेटली, राइट। तो बचा क्या लास्ट में महाजनपद, एक मगध ही अकेला बच गया था। द एंशंट महाजनपद्स ऑफ मगधा वॉज स्प्रेड थ्रू द रीजन्स ऑफ गया, पटना इन बिहार एंड सम रीजन्स इन बंगाल। तो ये मगध जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, देखिए गया जो है पटना में, वहाँ तक, फिर बिहार में, फिर बंगाल में। मैं आपको बता दूं कि आज का जो बिहार है, ठीक है, आज का जो बिहार है वही उस टाइम का मगध हुआ करता था और मगध का जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र। मगध का कैपिटल था पाटलिपुत्र, वो अभी का पटना है, राइट, अभी का पटना है और उस टाइम का क्या था, पाटलिपुत्र। यहाँ पे आपको कैपिटल थोड़ा सा अलग दिया गया है, यहाँ पे मगध का कैपिटल बताया गया है राजगृह या फिर राजगीर। मगध का कैपिटल राजगृह या फिर राजगीर, कोई भी नाम आप बोल सकते हो, राजगृह बेटर सूट करता है। तो मगध का जो कैपिटल है वो राजगृह था, बट बाद में कैपिटल को चेंज करके पाटलिपुत्र बना दिया गया था। अगर आपके पास न्यू बुक्स हैं तो उसमें शायद पाटलिपुत्र लिखा भी होगा। आपकी बुक में जो लिखा है आप लोग एग्जाम में वही लिखिएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे तो राजगृह लिखा है तो मैं उस हिसाब से चल रही हूँ। किंग बिम्बिसार्स पैलेस वॉज बिल्ड बाय द आर्किटेक्ट महागोविंद। अब मगध के जो एम्परर थे, मगध के जो राजा थे वो थे बिम्बिसार, किंग बिम्बिसार, और उनका जो भी पैलेस है, उनका जो भी महल है वो आर्किटेक्ट महागोविंद ने बनाया था। जीवका द फेमस फिजिशियन वॉज एट द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार। अब एक फेमस फिजिशियन थे, फिजिशियन यानी फिजिसिस्ट, ठीक है, जिनको फिजिक्स में रुचि होती है, वो एक फेमस फिजिशियन थे जीवका, उनका नाम क्या था, जीवका, और वो बिम्बिसार के कोर्ट में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो यूनिट सिस्टम है हमारा फिजिक्स में, जो हम SI यूनिट, CGS यूनिट वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, वो सब मगध के जो एम्परर थे या मगध के जो फिजिशियन थे उनसे ही शुरू हुआ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बिम्बिसार हैड बिकम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्ध। बिम्बिसार जो थे वो गौतम बुद्ध के ही फॉलोअर थे, यानी गौतम बुद्ध की शरण में वो आए थे। अब मगध एम्पायर जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक नाम बहुत ही याद आता है, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य और अशोका, ठीक है। लेकिन वो इसमें नहीं बताया गया है क्योंकि ये मगध की जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। मगध जब स्टार्ट हुआ था ये तब का है। जो ये मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में गाइस इतना ही, लेकिन जाते जाते मुझे आपको एक क्वेश्चन देना है और वो क्वेश्चन ये है, एंड द क्वेश्चन इज कि मैंने आपको बताया कि जो जनपद हुआ करते थे उनमें अपना एक सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, उनमें अपना एक सिस्टम हुआ करता था जो सारे डिसीजंस लिया करता था, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, गण परिषद। उस सिस्टम को हम कहते हैं गण परिषद। लेकिन ये जो गण परिषद है वो एक प्लेस था, एक हॉल टाइप प्लेस था जहाँ पे ये लोग सारे डिस्कशंस किया करते थे, सारी सभाएं वगैरह बुलाया करते थे। तो उस प्लेस का नाम क्या था, ठीक है, कौन सी प्लेस पे ये लोग सारे डिसीजंस किया करते थे जनपद के लीडर्स मिलके। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय स्टडी।